अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। जिस तरह से 9 क्लास में आपने पढ़ा था, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसके सोल्यूशन पढ़े थे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल की मदद से। वहाँ पे आपने इक्वेशंस पढ़ी थी। और इसी तरह 10 क्लास के अंदर आपने इक्वेशन के सोल्यूशन पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमने आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में ही है। लेकिन यहाँ पे वो वाला काम नहीं होगा जिस तरह से हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख के सॉल्व करते थे। यहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में नहीं सॉल्व करना, बल्कि हमने 10 क्लास की जो मैट्रिसेस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई की थी, उन्हीं इक्वेशन की मदद से आज हमने सोल्यूशन निकालने हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। वहाँ पे जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी 10 क्लास में वो थी लीनियर इक्वेशन विद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल नंबर्स, जो कोफिशिएंट थे उसके। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ये डिफरेंट है उनसे, क्योंकि इससे पहले ये नहीं पढ़ाया गया, ना इनके बारे में कोई डिटेल दी गई थी पहले चैप्टर उसमें क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होगा आपके लिए। सो हम देखते हैं जो इजी मेथड हो सकता है मैं उससे करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, सो वो किस फॉर्म में हो सकती है। तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके सोल्यूशन किस तरह से हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करने होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले हम कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं जिससे समझने की कोशिश करते हैं। लिख लेते हैं कि पी जेड प्लस क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आर। ये मैंने एक इक्वेशन लिख ली है जिसमें पी क्यू और आर तीन इससे समझ लें कि नंबर्स यूज हुए हैं, और जेड और डब्ल्यू जो है वो यूज हुआ यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में। सो मेंशन कर देते हैं कि वेयर पी क्यू एंड आर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि हमने यहाँ पे जिक्र ही किया था कि हमने वो लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो। सो पी क्यू और आर जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। नंबर मतलब ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, सिंगल नंबर भी हो सकते हैं। तो इस तरह की आपके पास क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। तो हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद जेड एंड डब्ल्यू। इस तरह से मेंशन कर देंगे कि ये जो इक्वेशन है, this equation is called linear equation in two variables। so two variables कौन से इसमें, z and w। so इसकी फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो थ्योरी होती है उसको स्किप कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी को स्किप ना किया करें, वो बहुत ज़रूरी होती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने के लिए, और दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्योंकि आपके जो पेपर होंगे वो ऐसे लो बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन बुक में मेंशन है वही आए। तब लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है, पी जेड प्लस क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आर। तो ये पी क्यू आर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो जेड और डब्ल्यू की वैल्यू है वो क्या है, आपके पास वेरिएबल यूज हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कि आपने 9 क्लास के अंदर जो इक्वेशन या 10 क्लास में जो इक्वेशन पढ़ी है वो इस तरह से थी कि वहाँ पे लिखा होता था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। सो इसमें वेरिएबल क्या थे, एक्स था और वाई, ये वेरिएबल थे। इसमें ए और बी और एम ये क्या थे, आपके पास नंबर्स की वैल्यूज थी। इस तरह जब इसके साथ एक और इक्वेशन भी लिख लें तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमने जिक्र किया है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये कब होता, यानी ये तो चले हम इसको देखते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसको वहाँ पे हम यही कहते थे, तो क्या यहाँ पे भी इसका यही नाम होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा कि जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के लिए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ टू वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की बात नहीं हो रही, टू वेरिएबल की बात हो रही है। अगर किसी उसके अंदर
इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज होंगे तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो वो क्या होगी, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगी अगर आपके पास क्या है, दो वेरिएबल यूज हुए हैं। अब जो कि हमने सोल्यूशन पढ़ने हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। डिफरेंट किस तरह से होंगे, उसमें इस तरह से सिंपल वैल्यूज नहीं होंगी। उसमें आपके पास पहली चीज, आपके पास दो इक्वेशन होंगी। यानी अगर हम मेंशन कर दें कि P1Z प्लस Q1W इज इक्वल टू R1, और इस तरह P2Z प्लस Q2W इज इक्वल टू R2। ये आपके पास क्या होंगी, दो इक्वेशन होंगी। इन दो इक्वेशन को आपने क्या करना है, कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है। तो अब आपने वो टेक्निक यूज करनी है, अलजेब्रिक टेक्निक, जिसकी मदद से ये सॉल्व हो सके। तो उसके रूल्स गिवन है, यानी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूल्स गिवन है जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं कि आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दी जा सकती है, वो जरा देख लें, फिर हम इसके रूल्स जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है कि वो होगा 3Z माइनस 4 प्लस आयोटा एंड W इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। ये एक ही क्वेश्चन हो गई। इस तरह दूसरी होगी 2 माइनस आयोटा Z प्लस 5 आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये एक ही क्वेश्चन, यानी ये एक क्वेश्चन होगा पूरा। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन में से आपने दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। एक वैल्यू होगी Z की और दूसरी वैल्यू होगी W की। यानी इन दोनों में से आपने क्या करना है, इसको यूज करें, इसमें यूज करें, या जिस तरह से भी आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने Z और W की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यही आपका गोल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो आपके बुक पे ही मेंशन है। मैं चले आपको बुक पे लेके चलता हूँ, तो उसको बुक से ही समझ लीजिएगा ताकि फिर आगे सॉल्व करने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो चले बुक पे सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। सो ये रूल्स देख लें, आपके पास 5 रूल्स हैं यहाँ पे, यानी 5 स्टेप समझ लें इस तरह से, क्योंकि आपने इनमें से कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, इफ नेसेसरी मल्टीप्लाई ईच इक्वेशन बाय अ कांस्टेंट so that the coefficient of one variable in each equation is same। ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी हुआ तो किसी एक इक्वेशन को आपने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, अगर जरूरी हुआ तो कह रहे हैं कि उन दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि दोनों की जो वैल्यूज है, यानी अगर एक के साथ PW लिखा हुआ था तो दोनों के इक्वेशन की PW की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब वो आनी चाहिए। इस तरह से पहला काम आपको ये करना होगा। फिर ये पहला फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग इक्वेशन टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो फिर उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जिसकी मदद से आपने एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल की वैल्यू को खत्म करके एक वैल्यू फाइंड कर लेनी है। दस द गेटिंग एन इक्वेशन इनवर्ट, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप जो है वो है कि सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 2। ये कह रहे हैं कि जो स्टेप 2 से आपको इक्वेशन में वन वेरिएबल की इक्वेशन जो मिल गई थी, उस इक्वेशन में से आपने एक वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसकी मदद से आपने क्या करना है, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। स्टेप 4 का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट द नॉन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन इन स्टेप 1 एंड सॉल्व फॉर द अदर वेरिएबल। ये कह रहे हैं कि जब आपने एक वैल्यू को फाइंड कर लिया है, यानी स्टेप 3 में जब आप एक वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर उस वैल्यू को आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में लिख लेना है। या तो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 का मतलब क्या होगा कि जो इक्वेशन गिवन होंगे उसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर उसमें से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बन जाएगी वो शायद 3 बन जाए, 4 बन जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको किसी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से वैल्यू सेम नहीं होती, तो आपको दोनों के साथ क्या होता है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको फिर उसमें से या तो वो जो गिवन इक्वेशन थी उनके साथ उसमें लिख लें, या अगर आपने जो इक्वेशन 3 और 4 जो खुद से मल्टीप्लाई करके बनाई है उसमें वैल्यू लिखी। यानी आपने किसी न किसी तरह से आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना होगा। ये इसलिए सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। स्टेप 5 जो है
राइटिंग टुगेदर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर गिव सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो फिर आपने क्या करना है, उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है और सोल्यूशंस फाइंड कर लेने, यानी आपने बताना भी है कि ये इसके सोल्यूशन हो गए हैं। इसका इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, z एंड w की फॉर्म में इस तरह से आपने वैल्यू लिखनी है, जिसका मतलब ये होगा कि आपने सोल्यूशन सेट क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने आंसर फाइंड करना होगा वो आपके पास क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हो। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। सो ये स्टेप्स थे, बेसिक स्टेप हैं, बेसिक रूल समझे, क्योंकि ये लाजमी आपने कहीं ना कहीं अप्लाई करने होंगे। मेंशन नहीं करना कि हमने ये अप्लाई किया है, ये इस तरह से किया है, लेकिन आपने इन स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहली जो इक्वेशन है वो है सिंपल इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक तो ये वाली जो अभी हमने डिस्कस कर ली है ये इक्वेशन है, इसके अलावा अगर कोई और इक्वेशन दी गई हो यानी किसी और फॉर्म में, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या वो किस फॉर्म में हो सकती हैं, तो चलें उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइप जो है वो है पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। जिस तरह से आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन की सिंपल फॉर्म होती थी, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में है, पी ऑफ जेड की फॉर्म में है, या इस तरह की जो किसी भी फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो आपके पास नेक्स्ट टाइप होगी और उसको फिर हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे डिफरेंट टेक्निक से। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है कि ए एन एक्स पावर एन, फिर है आपके पास ए एन माइनस वन एक्स पावर n minus 1 and plus up to so on a 1x plus a naught where a n is not equal to 0। ये हमने पोलिनोमियल इक्वेशन लिख ली है। आपको क्वेश्चन जो होगा वो इस फॉर्म में, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में या आर ऑफ एक्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में इक्वल गिवन होगा। फिर आपने क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। ये भी याद रखें, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये वो वाली फैक्टराइजेशन नहीं है जो आप समझते आ रहे हैं कि जो मिड टर्म ब्रेक होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब वो कैसे डिफरेंट है, आपने फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि या तो आपने अयोटा स्क्वायर जो है जिस तरह से वो इक्वल है -1 के, तो आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है और सिंप्लीफाई करना होगा, यानी अयोटा की फॉर्म में, फर्स्ट थिंग। नंबर 2 जो है आपके पास वो है आपके पास फैक्टर थ्योरम। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और नंबर 3 क्या है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक हो गया। सो ये 3 तरीके होंगे, या तो आप क्वेश्चन को अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में यानी -1 के इक्वल लेकर आएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेंगे, अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता तो फिर सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे। सो उम्मीद है आपने 10 क्लास में सिंथेटिक डिवीजन को पढ़ लिया होगा। चैप्टर नंबर 2 में वो एक्सरसाइज 2.5 में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उसके। सो उम्मीद है आपके वो क्लियर होंगे क्वेश्चंस। लास्ट जो टाइप है इसकी, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, वो भी ज़रा समझ लें। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी हाँ, आपने सही नाम सुना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या काम है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी गई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वो x की फॉर्म तो है नहीं कि एक ही वैल्यू लिखी हो। सो देख लें और समझ लें कि इसमें होगा क्या। इसमें ये होगा कि जो आपके पास वेरिएबल होगा, यानी फॉर एग्जांपल पी जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये हो सकती है। और जेड की जगह पे डब्ल्यू हो सकता है, यानी पी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस क्यू डब्ल्यू एंड प्लस आर इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास जो मेथड हैं वो उम्मीद है आपको याद होंगे। वो मेथड, आपके पास 3 मेथड थे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़े थे। जो पहला मेथड था वो था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ, बाय फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 1। नंबर 2 क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ये 3 वैल्यूज होंगी आपके पास, ये 3 मेथड होंगे, जिससे इन तीनों मेथड से आपने किसी न किसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलें एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। अब मैंने पहले बताया था कि अब जब हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, उनमें क्या करना होगा, वो जो 5 स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को किसी न किसी तरह से यूज करना होगा, क्योंकि उनकी हेल्प से ही आपने सिंप्लीफाई करनी है इसको। तो देखें यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2z लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ z लिखा हुआ है, और अगर इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2z और ये 2z दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, आपके पास w फाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 4w इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z माइनस 4 2 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब जिस तरह से मैंने बताया कि हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, w की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इक्वेशन 2 और 3 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब मेरी मर्जी कि मैं पहले इक्वेशन 2 को लिखूं या इक्वेशन 3 को लिखूं, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया कि मैं सिर्फ 2 और 3 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो आप फिर अगर इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन का बता रहे हैं और वो डिटेल नहीं बताई कि 2 में से 3 को कर रहे हैं या 3 में से 2 को कर रहे हैं, तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप जिस इक्वेशन को मर्जी पहले लिखें। सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दूसरी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको चले पहले लिख लेते हैं। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। फिर यहाँ पे लिख देंगे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब देखें जो आपके पास वैल्यू थी आयोटा की, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अदरवाइज आप जो है नंबर के साथ इसको नहीं लिख सकते। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो चूंकि सब्ट्रैक्शन करें तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये 2z और ये 2z दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 8 प्लस 3 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। ये आपके पास क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा आपके पास, यहां से हम क्या करेंगे, w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइड कर देंगे 11 से। फिर क्या होगा आपके पास, w इज इक्वल टू 11 यहां से कॉमन ले लेते हैं, सो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 11। सो 11 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये हमने w की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में लिख के और z की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में लिखते हैं। सो ये हो जाएगा z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो z माइनस 4w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो ये अब बन जाएगा आपके पास z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। सो z इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। सो ये आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया है, w और z की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब चूंकि सोल्यूशन सेट भी लिखना जरूरी है, पहले बताया था कि आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आंसर को लेकर आना है। तो अब यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट को लिख देंगे कि ये हो गया आपके पास z एंड w की फॉर्म में। तो अब इसकी वैल्यूज लिख देंगे कि z की वैल्यू है 4 माइनस आयोटा एंड w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। सो उम्मीद है समझ आ गई होगी क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है।
z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3w इज इक्वल टू प्लस 2, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में z को मतलब कैंसिल किया था, 0 किया था। अब मैं यहाँ पे w को करने लगा हूँ। तो देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय -3। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव से नहीं मल्टीप्लाई किया जाता, नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए मैं इस वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। सो ये हो जाएगा -3z -3w इज इक्वल टू -9 आयोटा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो ये वैल्यू लिखेंगे 2z प्लस 3w इज इक्वल टू प्लस 2 एंड -3z -3w इज इक्वल टू -9 आयोटा। सो यहाँ पे देखें, जब प्लस कर रहे होते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, यानी नेगेटिव नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, सिर्फ ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से हो जाएगा 2 - 3 से -z इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2 - 9 आयोटा। यहाँ से -z जो है इसको पॉजिटिव कर लेते हैं तो ये नेगेटिव साइन वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा। सो ये आपके पास क्या हो गई है, z की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेते हैं और वहाँ से w फाइंड कर लेते हैं। सो लिख लेंगे कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो वो थी आपके पास z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z की जगह लिखेंगे -2 प्लस 9 आयोटा प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड पर रख देते हैं। सो w इज इक्वल टू, ये -2 जाके +2 हो जाएगा, ये 9 जाके -9 हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। सो 9 माइनस करें तो w इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा। सो ये क्या हो गई, आपके पास w की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट मेंशन कर देंगे, क्योंकि सोल्यूशन सेट भी लिखना होता है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू z एंड w कॉमा लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 9 आयोटा और यहाँ से हो जाएगा 2 - 6 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलें अभी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें अब देखें मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट है। वो रीज़न क्या है उसके पीछे, यहाँ पे लिखा हुआ 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको ज़रा समझ लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, यानी जो पहले दो क्वेश्चन थे वो सिंपल लिखे हुए थे, z प्लस w, z माइनस w, यानी इस तरह की सिंपल वैल्यूज की वहाँ पे गिवन थी। अब यहाँ पे w के साथ आयोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे z के साथ आयोटा लिखा हुआ है। सो देखें इसका आसान हल यहाँ पे ये निकालते हैं हम कि यहाँ पे -w है, अगर इसके पास इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस आयोटा को, तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा दोनों क्या होंगे, z के साथ कैंसिल हो जाएंगे, w की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो z फाइंड हो जाएगा। अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अब चले देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, z माइनस 2 प्लस आयोटा, w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। सो यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी a माइनस बी, यानी 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, z माइनस 2 प्लस आयोटा, w इज इक्वल टू, यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा +2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 माइनस इंटू -1 और ये हो जाएगा आपके पास z माइनस 2 प्लस आयोटा
डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये 2 माइनस करेंगे तो -2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस आयोटा और ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर से -1। सो ये हो जाएगा 4 + 1 z माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 5z माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव है और इक्वेशन 1 में पॉजिटिव है, तो सिंपल क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एडिंग करने से क्या होगा, वो सिंपल आपके पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। इसको लिख लेते हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सो 1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5z माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। सो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि एडिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो साइन होंगे वो चेंज नहीं होंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 + 3 से क्या हो जाएगा, 8z इज इक्वल टू 11 में से 3 निकालें तो क्या होता है 8 आ जाएगा और ये आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी 0 आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई है, विच इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8। सो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या यहीं पे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1। तो ये z की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं, z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लिख लेते हैं। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो आपके पास क्या होगी, w की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चले उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, देखें z की जगह मैंने 1 लिख लिया, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इन दो वैल्यूज को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। सो -w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा। ये देखें ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो -w इज इक्वल टू -2 -1 से -3 हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा से 2 आयोटा आ जाएगा। सो ये हो जाएगा -w इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो w इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -3 से +3 -2 आयोटा। सो w इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। तो z की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी जो कि आपके पास इक्वल आई थी, z की वैल्यू 1 आई थी आपके पास, और यहाँ पे अब हमारे पास w की वैल्यू आ गई है 3 - 2 आयोटा। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। अब आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू z एंड w लिख लेंगे, एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 1 एंड +3 - 2 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हुआ या समझ ना आई हुई तो फिर आप इसको रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी, सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो चलें अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल pz इनटू लीनियर फैक्टर्स। यानी आपने क्या करना है, पहले तो फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल की इस तरह करनी है कि वो लीनियर फैक्टर्स बन जाए। तो फैक्टर्स होते क्या, पहले ये समझ लें। अगर एक क्वेश्चन गिवन है p ऑफ z, या कोई भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो और उस z की जगह पे या x की जगह पे या y की जगह पे हम ऐसा नंबर लिखते थे जिससे आंसर 0 आ जाता था, तो हम कहते थे कि वो इसका क्या होगा, फैक्टर होता था। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते थे। आपको 9th क्लास में शायद याद हो, एक्सरसाइज 5.4 जो थी वो आई थिंक इस हिसाब से गिवन थी कि उसमें इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई थी और आपने क्या करना था, उसको उसके फैक्टर्स फाइंड करने थे। सो उसमें आपने क्या करना होता था, z की जगह पे या x की जगह पे वहां पे नंबर्स लिखने होते थे, डिफरेंट नंबर्स चेक करने होते थे। अगर 0 आंसर आ जाता तो आप कहते कि वो इसके फैक्टर हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करना है। अब इसके दो मेथड हैं।
पहला मेथड यह है कि आप एक एक वैल्यू को इसमें लिखें, सॉल्व करें और उससे सिंप्लीफाई करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करना और फिर एक एक वैल्यू को निकालना क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये लास्ट में डिजिट क्या है, 20 लिखा हुआ है। इस 20 के मल्टीपल ढूंढे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 20 आता है, प्लस माइनस दोनों से हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 20 आता है, फिर इस तरह 4 के टेबल में आता है, फिर 5 के टेबल में आता है, इस तरह 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, यानी इसके 12 सोल्यूशन हमें लग रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन 12 में से एग्जैक्टली ऐसे 3 होंगे जो कंप्लीटली इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि ये जो वैल्यूज थी, ये जो सिंपल लीनियर इक्वेशन अब ये जो वैल्यूज है आपके पास, ये जो सिंपल क्वेश्चन थे रियल नंबर के अकॉर्डिंग, वहां पे तो इजी थे क्योंकि हम एक एक वैल्यू पुट करते और आ जाती वैल्यू। लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थोड़ा सी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसमें आयोटा की वैल्यू भी आ सकती है। तो उम्मीद है इसमें से जो बहुत सी वैल्यू ऐसी होंगी जो इसमें से क्या होगा, उसका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, ऐसा एक सोल्यूशन ढूंढना है जिससे आपके पास क्या हो, कम से कम एक वैल्यू फाइंड हो जाए, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्दर इसमें से जो वैल्यूज होंगी वो फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सबसे इजीएस्ट तो मैं जो आपको सो मैं आपको मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सिंथेटिक डिवीजन को फॉलो करें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा सिंथेटिक डिवीजन से। उससे होगा क्या, उससे एक तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको कुछ फार्मूले या कुछ ऐसे स्टेप्स याद भी नहीं रखने पड़ेंगे। ठीक हो गया। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कब आपके पास क्या होगी, 0 के इक्वल आएगी। तो चलो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास z³ + 6z + 20 लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, z³ की जगह पे 2³ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी वैल्यू। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें फिर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 20 को। सो देखिए यहाँ से क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 40 आंसर है। इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं -2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं ब्रैकेट -2 और ये क्लोज हो जाएगी। ये देखें 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक तो हमारे पास फैक्टर बन गया है। अब देखिए अगर आप ये सारी वैल्यूज चेक करने बैठ जाएं और बोर्ड के पेपर में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप हर वैल्यू को लिखें और उसको चेक करें, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कम से कम एक वैल्यू ढूंढ लेनी है। अब वो एक वैल्यू ढूंढने से होगा क्या, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि जब हम सिंथेटिक डिवीजन को फाइंड आउट करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन को, तो उसमें हमें ये जो एक वैल्यू हमने फाइंड की ये बहुत हेल्प करेगी वहां पे। सो देख लें और समझ लें कि इसको अब फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पी ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब + 6 इंटू -2 एंड +20। ठीक हो गया। मैं अब यहाँ से वैल्यूज लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने -2 लिखे, जिस तरह से मैंने अभी प्रूफ भी कर दिया कि उससे क्या आता है, 0 आंसर आता है। सो पी ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -8 -12 + 20 इज इक्वल टू -20 + 20 इज इक्वल टू 0। सो पी ऑफ -2 से क्या आंसर आता है, 0 आंसर आता है। अब हमने क्या सो पी ऑफ -2 से 0 आंसर आता है। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है और उसकी मदद से इसके मजीद दो जो फैक्टर है वो फाइंड करने हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब हम क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करने लगे हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है सिंथेटिक डिवीजन आपसे भूली नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने डिटेल से वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को पढ़ा हुआ है, पूरी एक्सरसाइज पढ़ी हुई है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे गिवन थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी सिंथेटिक डिवीजन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें मैं क्या करने लगा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो ये है कि z³ + 6z + 20। अब आपके पास क्या है, सीक्वेंस का होना जरूरी है।
सो यहाँ पे सीक्वेंस में 1 लिखा हुआ है क्यूब, फिर स्क्वायर नहीं है तो वहां पे 0 हो जाएगा, फिर ये है 6 और फिर आ जाएगा 20। यहाँ पे जो हमने वैल्यू फाइंड की थी -2 से 0 आंसर आया था, वो -2 आपने लिख देना है। सो 1 को हम एज इट इज लिखते हैं, फिर इस 1 और इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा -2, 2 प्लस इनको प्लस करें तो -2 आता है, 2 2 ज़र +4, ये हो जाएगा 10, 10 2 ज़र -20। सो ये हो जाएगा आपके पास रिमाइंडर 0। यानी आपके पास जो एक वैल्यू है ना वो सही फाइंड हुई थी, -2 जिससे 0 आंसर आ रहा है। यानी ये एक तो फैक्टर है इसका, वो तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपके पास रह गई है डिप्रेस्ड फैक्टर, इसको कहा जाता है। इससे हम जो वैल्यू निकालते हैं इसको डिप्रेस्ड फैक्टर कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मेंशन कर देंगे कि -2 जो है वो रूट है P ऑफ Z का, और Z -2 जो है वो फैक्टर है P ऑफ Z का। तो अब हम चले इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम मेंशन कर देंगे कि -2 इज द रूट ऑफ P ऑफ Z, इसका रूट है यानी इसके आंसर में से आता है। तो विच इम्प्लाइज दैट Z माइनस इंटू -2 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ Z, एंड विच इम्प्लाइज दैट Z प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ Z। ये आपके पास एक वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एंड द डिप्रेस्ड फैक्टर विल बी, अब इसके जो डिप्रेस्ड फैक्टर यानी मजीद जो आगे वैल्यूज फाइंड करनी है उसको डिप्रेस्ड फैक्टर कहा जाता है। एंड द डिप्रेस्ड फैक्टर विल बी, जो सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास वैल्यू रह जाती है, मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। ये देखें, ये वैल्यू रह गई थी, ये 10 है, ये -2 है और ये 1 है। ये जो वैल्यू है इसको आपने तरतीब से लिखना। पहले क्या था, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर -2Z, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1Z²। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी। सो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा Z² -2Z + 1 + 9। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये होगी कि A² -2AB + B² यानी Z² + 1² -2 मल्टीप्लाई बाई Z मल्टीप्लाई बाई 1 + 9। अब ये आपके पास बन जाएगा Z -1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9। तो अब हम क्या करते हैं, Z -1 होल स्क्वायर। मैंने आपको एक मेथड समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो I² = -1 की फॉर्म में, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आने के जिसमें ये वैल्यू बन जाए, तो फिर वो फर्दर क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी। तो मैंने आपको एक वैल्यू समझाई थी कि I² = -1 की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लेकर आना और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ पे इस प्लस को क्या करता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे साथ में क्या करते हैं, ये माइनस और ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा Z -1 होल स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, I² जो है वो -1 के इक्वल है। सो ये हो जाएगा I² मल्टीप्लाई बाय 9, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ये हो जाएगा Z -1 होल स्क्वायर माइनस I² और ये हो जाएगा 3² मल्टीप्लाई बाय I², ब्रैकेट क्लोज। अब फिर क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा Z -1 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3I होल स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू बन गई है A² - B²। ये यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया है A² - B² का, जो कि इक्वल है A + B और A - B के इक्वल है। सो ये अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा Z -1 - 3I एंड Z -1 + 3I। तो दो फैक्टर ये हो गए और एक हमने पहले फाइंड किया जो ऊपर लिखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को मेंशन कर देंगे कि ये जो हमने फाइंड की है ये क्या है, फैक्टर है किस चीज के,
जो कि क्वेश्चन में गिवन थे कि आपने फैक्टर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, मैं मेंशन कर देता हूं, हैंस फैक्टर्स ऑफ जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20r कौन कौन से हैं, z प्लस 2, फिर क्या आया था z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। सो ये आपके क्या हो गए हैं, आंसर हो गए हैं। बस हमने यही देखें। अब ये तीनों मल्टीपल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वेश्चन गिवन था वही आपके पास आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि जो सबसे इजीएस्ट मेथड हो सकता है वो ही सॉल्व करने की कोशिश की है। इसका जो दूसरा मेथड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और मुश्किल है, तो मैंने उसको नहीं सिम्प्लीफाई किया, मैंने आपको इजीएस्ट मेथड से करवाने की कोशिश की है। तो वो भी मैं किसी क्वेश्चन में सिम्प्लीफाई करके आपको समझा दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सो क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू 3z² प्लस 7। हमने इसको फैक्टराइज, यानी ये जो प्लस की फॉर्म में ना ये मल्टीपल फॉर्म में बन जाए इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखें ना 3 का स्क्वायर बन रहा है ना 7 का स्क्वायर बनता है, पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन को चेंज करेंगे आयोटा की फॉर्म में। तो चलें वो तो हो जाएगा, लेकिन असल जो इशू है यहाँ पे वो ये है कि 3 और 7 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। उसका आसान सा हल ये है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसे ही होगा 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अगेन आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को क्लोज करके लिख लेते हैं कि 3 स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में, यानी हम बेसिकली करना चाह रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, इस फॉर्म में वैल्यू लेकर आनी है। क्योंकि फैक्टर तभी बन सकते हैं कि जब नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, 3 स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 7 स्क्वायर रूट आयोटा होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे 3 स्क्वायर रूट z प्लस 7 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट z माइनस 7 स्क्वायर रूट आयोटा। सो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म आ गई है। तो यही हमने क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4। ये भी क्वेश्चन जो है इसी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आसानी है थोड़ी सी कि 4 लिखा हुआ है वो स्क्वायर बन जाता है, z के ऊपर स्क्वायर है, कोई साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। P ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू लेकर आनी है। सो उसके लिए क्या होगा, z स्क्वायर माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा z प्लस 2 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा। सो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलें तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पी जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 2। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखें लास्ट में फिर क्या आ गया, -2 आ गया है। तो अगर इसको देखें, ये आता है +-1 एंड +-2, इसके दो
और 2, ये 4 वैल्यूज हैं। यानी ये किस तरह से आएगा, अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ तो -2 आता है, और -1 को मल्टीप्लाई कर दें +2 के साथ तो क्या आता है, -2 आता है। इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनाई, इसे मैंने +-1 +-2 लिख दिया है। वही काम करने हमने चेकिंग करनी है। सो चेकिंग कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने -1 क्यूब लिखा है, फिर -2 -1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपके पास फर्दर हो जाएगा -1 एंड -2, पूरी वैल्यू लिख दी है। इक्वल दबाएंगे तो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। आपके पास यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास जो ये वाली -1 की वैल्यू है, ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी इसके रूट में नहीं आएगा। हम इसकी जगह वैल्यू लिखते हैं +2 लिख लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिख देते हैं। अब देखें आपके पास क्या हो गया, 0 आंसर आ गया। अब चूंकि 0 आंसर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की मदद से इसको फर्दर सिंथेटिक डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलें जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे कि क्या वाकई 0 आता भी है या नहीं आता। कैलकुलेटर से तो देख लिया है, लेकिन चलें वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब -2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर +2 -2। सो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जार 4, ये +2 और ये -2 दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 8 -8, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट सिंप्लीफाई होती है 2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, जब ये सिंप्लीफाई हो रही है, सो नाउ यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो लिख लेंगे कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए देखें अब क्या करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पूरी है, z क्यूब भी लिखा हुआ है, स्क्वायर भी लिखा हुआ है, z भी लिखा हुआ है और 2 भी लिखा हुआ है, यानी सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन होगी। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आई थी +2 की, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 -2 +1 एंड -2। सो 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, देखें ये हो जाएगा आपके पास 2 1 ज़र 2, 2 -2 से क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या होगा 0 आएगा, 0 + 1 से 1 एंड 1 2 ज़र 2, तो ये हो गया 0, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम मेंशन कर देंगे कि आपके पास जो 2 की वैल्यू है वो क्या है, इसका फैक्टर है, यानी वो आपके पास क्या आ रहा है। सो 2 is the रूट ऑफ P ऑफ Z, इसका रूट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि Z -2 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ Z। सो एक आपको फैक्टर मिल गया है। सो अब क्या करेंगे, डिप्रेस्ड फैक्टर फाइंड करेंगे। जो आपके पास ये जो वैल्यू रह गई है 1 0 और 1, इसकी मदद से फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे, द डिप्रेस्ड फैक्टर विल बी। डिप्रेस फैक्टर किस तरह से बनेंगे, देखें यहाँ पे है 1z स्क्वायर प्लस 0z प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 0 लिखने का फायदा नहीं है, लेकिन वैसे सिर्फ समझाने के लिए मेंशन कर दिया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसको हमने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की फॉर्म में लेकर आना है। सो ये जगह z स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाई +1, सो ये जगह z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, सो z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा। तो हमने यही फाइंड आउट करना था। तो आपके पास अब जो वैल्यू आ गई है उसको मेंशन कर देंगे कि हेंस द फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन क्या था आपके पास कि z क्यूब -2 z स्क्वायर प्लस z -2, और इसके फैक्टर क्या बन गए हैं। एक तो आपके पास वैल्यू ये आई है z -2, एक आई है z प्लस आयोटा एंड एक वैल्यू आई है z माइनस आयोटा।
सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, फैक्टर्स फाइंड करने थे, तो फैक्टर्स आपके पास फाइंड हो चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। फैक्टर्स फाइंड करने थे तो इसलिए मैंने वो मेथड यूज किया जो सबसे इजीएस्ट था। जो इसका दूसरा मेथड है उसमें आपने क्या करना होता है, फार्मूले इस्तेमाल कर करके उसको सॉल्व करना होता है। वो जो मेथड है वो हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन को ही प्रेफर किया था आपको कि आप सिंथेटिक डिवीजन को ही यूज करें। जो दूसरा मेथड है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, तो आपको उसकी समझ वहां पे आ जाएगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। अब वो कैसे इजी है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट each z1 minus 1 plus iota and z2 minus 1 minus iota satisfy the equation z square plus 2z plus 2 is equal to 0। ये कह रहे हैं कि z की जो वैल्यूज हैं यानी अलग अलग करके, इस तरह नहीं कि आपने दोनों इकट्ठी लिखनी है, पहले z1 की वैल्यू को फिर z2 की वैल्यू को आपने देखने कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी अगर आप z की जगह पे ये वैल्यू लिखें और उससे आंसर 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो क्या कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो चलिए सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट, पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है कि z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको चले हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि आगे फिर बताने में आसानी हो। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। z की देखें दो वैल्यूज है, तो z की हम पहले फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं। पुटिंग z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू हो गई है। यहाँ पे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन नेगेटिव वाला होगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चलो मेंशन कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 स्क्वायर से क्या होगा, +1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा, -2 आयोटा। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये +2 और ये -2 दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा +2 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +2 आयोटा और -2 आयोटा ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से अब फर्दर वैल्यू आएगी 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड विच इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज भी क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो अब हम मेंशन कर देंगे कि हेंस Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा सेटिस्फाई the equation z square plus 2z plus 2 is equal to 0। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग अगेन सिमिलरली, चलो लिख लेते हैं सिमिलरली पुटिंग z is equal to -1 minus iota in इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड वैल्यू z2 की गिवन थी वो हम लिख लेते हैं। तो वो जब लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें -2, ये हो जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल होती है वो चले कैंसिल कर देंगे, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 स्क्वायर से क्या होगा, +1 आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू फार्मूला ओपन होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा, प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, +2 और -2 आयोटा कैंसिल होगा। अब आपके पास फर्दर ये वैल्यू आ जाएगी 1 +,
सो आपके पास अब ये वैल्यू बन जाएगी 1 - 1 = 0 विच इम्प्लाइज दैट 0 = 0। तो ये जो 1 और ये -1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, मेंशन कर देना है कि हेंस, क्या मेंशन करना है कि Z2 is equal to -1 - iota satisfy द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी, Z² प्लस 2Z+2 = 0। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है आपके पास। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सिमिलरली बिल्कुल इस जैसा ही है। तो वो चले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या मेंशन है कि डिटरमाइन तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल उसी जैसा। ये डिटरमाइन वेदर 1 + 2 iota इज अ सोल्यूशन ऑफ Z² - 2Z + 5 = 0। जिस तरह से वो हमने चेक किए थे Z1 Z2 की वैल्यू, इस तरह इस वैल्यू को भी चेक करना है और बताना है क्या वाकई ये भी सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन को या नहीं करती। तो चलें इसको देख लेते हैं। क्या करेंगे सोल्यूशन में, गिवन दैट Z² - 2Z + 5 = 0। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन गिवन है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग Z = यहाँ पे गिवन है 1 + 2 iota, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में Z की वैल्यू लिख लेते हैं। तो अब आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी कि 1 + 2 iota होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 iota + 5 = 0। सो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर का। तो वो चले हम ओपन कर लेते हैं, a + b a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 - 4 iota + 5 = 0। तो अब ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, 1 स्क्वायर से 1 आएगा, +2 × 2 = 4 iota स्क्वायर + 4 iota -2 - 4 iota + 5 = 0। तो ये +4 ये -4 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये आ जाएगा 1 + 4 × -1, 5 - 2 से क्या आएगा, यहाँ से 5 - 2 करेंगे तो आएगा +3 = 0। ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ से होगा 1 - 4 + 3 = 0, 3 + 1 4 - 4 = 0। सो विच इम्प्लाइज दैट 0 = 0। ये 4 और ये -4 दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या मेंशन करना है, हमने ये मेंशन करना है कि ये जो वैल्यू थी 1 + 2 iota, इसने इस इक्वेशन जो गिवन थी उसको सेटिस्फाई कर लिया है। तो मेंशन कर देंगे हेंस 1 + 2 iota satisfies द इक्वेशन। वो इक्वेशन थी आपके पास Z² - 2Z + 5 = 0। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, उसमें आपने अगेन यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपने और कोई मेथड यूज नहीं करना, उसमें बस क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, वैल्यूज लिखनी है और क्वेश्चन की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इसके जितने भी सोल्यूशन है, क्वेश्चन जितने भी गिवन उनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। पहला सवाल है इसका, Z² + Z + 3 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो जिस तरह हम वहां पे करते थे, सोल्यूशन में लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग लाजमी किया करें। अब यहाँ पे देखें वैल्यू आएगी AZ² + BZ + C = 0। देखें चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल Z यूज हुआ है तो बस सिर्फ Z आ गया है। वेरिएबल वहां पे XY होता था 10 क्लास के अंदर, तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे XY ही लिखते थे।
तो अब हम क्या करेंगे, वी नो यहाँ पे चले वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3। एज वी नो दैट, तो क्या हमें पता है कि z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास क्या हो गई है, z की वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो मेंशन कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर माइनस 4, ये +1। अच्छा जी, 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हमने क्या कर ली है सो ये हमने, तो हमने इनकी वैल्यूज लिख ली है। -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ए और सी की वैल्यू लिखी है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर से 1 ही आता है और ये हो जाएगा 4 3 ज़र -12 डिवाइडेड बाय 2। सो अब क्या करते हैं, -1 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये बस हमने फाइंड करना था। अब मेंशन कर देंगे सोल्यूशन सेट, चूंकि सोल्यूशन सेट लिखते होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ भी लिखेंगे -1 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया। अब इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो उसका फ़ायदा नहीं है, चूंकि सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं, इसलिए आपने इसको एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड पार्ट को। चलें, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू आयोटा z। तो पहला काम क्या होगा हमारा कि राइट साइड पे 0 लेकर आना है। तो सोल्यूशन z स्क्वायर माइनस आयोटा z -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे इसको, बाय कंपेयरिंग a z स्क्वायर प्लस b z प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस आयोटा एंड c की वैल्यू आपके पास है -1। सो एज वी नो दैट z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसकी वैल्यूज बाय पुटिंग द वैल्यूज z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा एंड यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर से माइनस इंटू -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास -1 होल स्क्वायर। इस तरह से अलग कर देंगे, आयोटा स्क्वायर से -1 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास आयोटा प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये सेपरेट कर दिया मैंने, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 आयोटा z। तो सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1/2 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आपके पास आंसर आ गया है। तो इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इसी जैसा ये z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो चलें उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बाय कंपेयरिंग
ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो है वो है -2 एंड सी की वैल्यू जो है वो है आयोटा। सो एज वी नो दैट क्या आएगा आपके पास, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इसकी वैल्यूज हो गई हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज z इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 1 और ये हो जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एंड प्लस माइनस 2 टू जार 4 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और 1 माइनस आयोटा अलग कर लेते हैं। चूंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास क्या हो दो वैल्यूज यानी a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये जगह 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट से क्या आता है 2 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस 2। अब क्या करते हैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये z के इक्वल हो गया है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि इसी जैसा ही है बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वो बहुत इजीली सिंप्लीफाई होगा। तो चलें क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। चलें तो अभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट यानी 4 पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये बहुत इजी है अगर देखा जाए क्योंकि इसमें आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना। तो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस 4 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -4 स्क्वायर ये कैंसिल, z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट प्लस माइनस और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये होगी कि z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और -1 स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा आ जाएगा। सो यही इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब हम मेंशन कर देते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है उसके हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ और थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब वो किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया है फैक्टराइजेशन सोल्व यानी फैक्टर्स बनाए थे और क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इसमें हमने पहले फैक्टर्स बनाने हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलें इसको देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास z पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये z4 लिखा हुआ है तो 2 2 जार 4 जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको देखता हूँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या करता हूँ जेड स्क्वायर होल स्क्वायर ये एक वैल्यू आ गई फिर ये 1 आ जाएगा जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ इसको पूरा करने के लिए 2z स्क्वायर यानी 2ab माइनस 2ab इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लस और माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाए पूरी हो जाए। अब हम क्या करते हैं इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो ये आपके पास हो जाएगा -z स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी ये फार्मूला बन गया आपके पास। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z एंड z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z इज इक्वल टू 0।
अब आपके पास वैल्यू बन जाएगी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन एंड जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक दफा देखें आप प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में, फिर उसके बाद तरतीब से लिख लिया है, जेड को पहले लिख लिया, यहाँ पे माइनस जेड को पहले लिख लिया। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक दफा इसको जीरो के इक्वल लेंगे, एक दफा इसको जीरो के इक्वल लेंगे और इससे फिर आगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखें जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक दफा मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया और एक दफा इसको यहाँ पे लिख लिया, यानी अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन एंड टू मल्टीप्लाई बाय वन। सो ये हो जाएगा वन स्क्वायर से वन, फोर वन ज़र फोर, वन माइनस फोर करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री स्क्वायर रूट जो है थ्री स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वन ओवर टू प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू आयोटा। तो ये z के आपके पास दो आंसर यहाँ से फाइंड हो गए हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन थी इसकी वो सॉल्व करते हैं। ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू प्लस वन। ये वैल्यूज हो गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन फार्मूले में लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन एंड मल्टीप्लाई बाय वन। सो ये हो जाएगा वन माइनस फोर से माइनस थ्री स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो माइनस थ्री स्क्वायर रूट जो है थ्री स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल है। अब यहाँ से आ गया वन ओवर टू प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू आयोटा। ये z की वैल्यूज आ गई आपके पास। तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे देखें नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस हो गया, बाकी वैल्यू सेम लिखी हुई है। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे प्लस माइनस वन ओवर टू थ्री स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू आयोटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। क्योंकि ये वाले जो सवाल थे ये भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन जिससे ही सिंप्लीफाई किए हैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप, लेकिन माइक में चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से माइक बंद हो गया था, तो बाद में जब रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इस वजह से ये मैं दोबारा सिर्फ समझा रहा हूँ, दोबारा सॉल्व नहीं किए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, जो कि है हमारे पास जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट। तो z क्यूब को हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो इस माइनस एट को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एट हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये 8 लिखा हुआ है, 8 को सिंप्लीफाई करते हैं। सो टू फोर जार, टू टू जार एंड टू वन जार टू। तो यहाँ से 8 को हमने सिंप्लीफाई किया, टू फोर जार 8, टू टू जार 4 एंड टू वन जार 2। तो ये हो जाएगा टू क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया z प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एंड टू टू जार 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, z प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू को राइट साइड पे ले जाए तो माइनस टू आ गया, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा टू जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी वैल्यूज निकालने के लिए। अब ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू एंड सी इज इक्वल टू फोर। बाई पुटिंग द वैल्यूज माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइडेड बाई टू। सो टू टू जार फोर, फोर फोर जार 16 डिवाइडेड बाई टू। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो टू प्लस माइनस माइनस 12 स्क्वायर रूट जो है इसको लिख लेते हैं, फोर थ्री जार 12, तो फोर स्क्वायर रूट एंड माइनस थ्री स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया है। सो ये फोर स्क्वायर रूट से टू आ जाएगा, थ्री स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर रूट से थ्री स्क्वायर रूट आयोटा आ गया, इनमें से टू कॉमन ले लिया, सो ये प्लस टू और ये टू दोनों कैंसिल हो गए, वन प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसके तीन आंसर आए हैं, दो ये रहे और एक वैल्यू ऊपर आई थी z इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं अब हम। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया माइनस टू एंड कोमा वन प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब जो बाकी क्वेश्चन है अब वो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है z माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस वन होल क्यूब, इस वन को यहाँ ले आए तो ये प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी z माइनस वन होल क्यूब और यहाँ पे वन है, अगर इसके ऊपर भी हम क्यूब लिख लें
तो 1 क्यूब से अगेन 1 ही आता है। सो ये हो जाएगा z माइनस 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई a प्लस बी। अब यहाँ पे लिखेंगे z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई z माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पे हो गया z, और यहाँ से हो जाएगा z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या होगा, z इज इक्वल टू 0, और ये होगा z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, z की एक वैल्यू तो फाइंड हो गई है। अब यहाँ से नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग a z स्क्वायर प्लस b z प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस 3 और c की वैल्यू आ गई 3। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला z is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। So z is equal to b की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ पे हमने क्या कर ली, इसकी वैल्यूज लिख ली है। अब इस स्टेप को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़र 9 माइनस 4 3 ज़र 12 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र 2। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो z की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो बस ये इसके दो आंसर ये हो गए, और एक हमने पहले फाइंड किया था जो कि हमारे पास क्या था, 0 आया था। तो अब हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट को लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट 0 3/2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो यहाँ पे इसके 3 पार्ट सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास लिखा हुआ है z क्यूब इज इक्वल टू 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं जो कि है z क्यूब इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। सो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई होगा। सो यहाँ पे 1 क्यूब है, देखें यहाँ 1 लिखे ना, 1 क्यूब लिख लेते हैं। z क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है आपके पास, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो यहाँ पे a z स्क्वायर प्लस b z प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 आ गई है। सो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फार्मूले में लिख देंगे। सो फार्मूले में वैल्यू लिखेंगे z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर से 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2
तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास बन गई है -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो -1/2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। सो दो आंसर ये हमने फाइंड कर लिए हैं और एक इससे पहले फाइंड हुआ था जो कि था हमारे पास z-1 इज इक्वल टू न्यू z की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास 1 आई थी। अब हम इसके सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक था आपके पास +1 और दूसरा है -1/2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो गई है। तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली जो भी नई वीडियो की वो आपको पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।